और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में गिरा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। कर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लोहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और समय दिन के लिए जो इस विश्रामवार के दिन में हमें दिया है कि हम फिर से ऑनलाइन के द्वारा अपने परमेश्वर की आराधना करें। मैं मसीह यीशु के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी का अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख स्वागत करता हूं और मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है कि आज जो हम उसकी आराधना करने बैठे हैं, प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण करें और हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें उन सारी बातों का उत्तर दे जो हम प्रभु के सामने रखते हैं, और साथ ही अपने वचन की अगुवाई हमारे जीवन में दे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, एक और समय के लिए प्रभु जो हमें इन कठिन समयों में दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं, जहाँ पर हम मिल करके प्रभु ऑनलाइन के द्वारा से तेरी आराधना कर सकते हैं। हम जितने तेरे चरणों पर बैठे हैं प्रभु जी, दुआ करते हैं अपने वचन का ज्ञान हमें प्रदान कर, पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई दे सीखने और समझने में, ताकि वचन की गुण भेद भरी बातों को हम समझ सकें और जो बातें प्रकट होती है प्रभु जी उस अनुसार से जीवन जी सकें। बिनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर, आमीन। प्रियो, मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नियमित मैं आपके सन्मुख ऑनलाइन के द्वारा से परमेश्वर के वचन को लेकर के, विशेष करके विभिन्न विषयों को लेकर के खड़ा होता हूँ, और प्रभु निश्चित ही इन सारी बातों से जो अब तक के हम प्रभु की आराधना में सीखते चले आए हैं, हमें आशीष दे रहा है। मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय को शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे आने वाले माह के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अक्टूबर माह का ये अंतिम सप्ताह है और उसके बाद नवंबर शुरू हो जाता है। नवंबर के शुरू होते ही हमारे दिलो दिमाग में, हमारे कलीसियाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो बात हमारे जेहन में आता है वो है कि अब हमें धन्यवादी पर्व मनाना है। और चूँकि धन्यवादी पर्व मनाने की बात है तो उसमें प्रभु को भेंट देना होता है, क्योंकि धन्यवादी पर्व का मतलब ही कुछ इस तरह से है कि
जब हम परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना होता है, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबों के साथ एक ऐसे विषय को जो आने वाले दिनों में हमारा सहायक हो सकता है, जिससे हम धन्यवादी पर्व को बेहतर मना सकते हैं और प्रभु की आशीष को पा सकते हैं, आपके साथ शेयर करूं। आइए हम सब मिल करके इसके लिए निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अब जो चीजें आज हम और आप एक साथ मिल करके प्रभु के वचन से सीखना चाहते हैं, वो ये है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, अर्थात परमेश्वर का आदरमान करना। और वो जो है हम अपनी संपत्ति के द्वारा जो मेरे पास है, जो मेरे पोजीशन में है, और मेरी भूमि की पहली उपज या जो कमाई है उसका पहला भाग मैं परमेश्वर को दूं, और इस प्रकार से मैं परमेश्वर का आदर मान करूं। प्रियो, चाहे आप दशवांश देते हो, या चाहे आप उठाने की भेंट देते हो, या चाहे आप धन्यवादी पर्व के समय में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हो, जिस भी तरह से हो, चाहे वो रुपए पैसे के रूप में हो या सामानों के रूप में हो, ये केवल देना मात्र नहीं है। ये देते तो हैं, लेकिन इससे हमारे प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, हमारे प्रभु का आदर होना चाहिए। और ये खास बात जो है सुलेमान हमको और आपको आज सिखाना चाहता है। 2 चीजें हैं यहां पर, जैसे कि लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और भूमि की पहली उपज या कमाई का पहला भाग जो है, जो परमेश्वर का है, दे करके उसकी प्रतिष्ठा करना, अर्थात आदर मान करना। जो चीजें पहले लिखी हुई वो ये है, अपनी संपत्ति के द्वारा। तो मेरे पास क्या क्या चीज है जिसके द्वारा से मैं अपने परमेश्वर को महिमा और आदर दे सकता हूं, उसकी प्रतिष्ठा कर सकता हूं। तो हम स्मरण करें कि मेरे पास मेरा परिवार है। सबसे पहली बात, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, हमारे पास परिवार है परमेश्वर का। और जैसे कि यहोशू ने कहा, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा, या उसकी महिमा करूंगा, या उसका आदर मान करूंगा। तो ये मुझको और आपको करना है। दूसरी बात है, मेरे पास घर है, मेरा घर प्रभु की महिमा का कारण बने, मेरा जो मकान है वो प्रभु की महिमा का कारण बने। और वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। क्या है, जनरली हम लोग जिस मकान में होते हैं, लोग ये जानते हैं कि यहां पर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो वो जो लोगों के दिलो दिमाग में या उनकी नजरों पर मेरा और आपका जो घर है, वहां पर की जो क्रियाकलाप है, वहां पर से निकलने वाली आवाज है, वो तमाम मसीहत में होनी चाहिए, जिससे परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। तो मैं अपने घर के द्वारा से भी परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। एक और चीज जो मेरे पास है वो है मेरी अपनी नौकरी, मेरी अपनी सर्विस। इसके द्वारा भी मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। मैं ईश्वरत्व में होकर के अपनी नौकरी को करूं। अब ये जो है बहुत बड़ा एक विषय बन सकता है, जिस पर हम कई दिनों तक के, कई घंटों तक के चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है प्रियो कि मैं यीशु मसीह का हूं, मैं प्रभु का वचन का पालन करता हूं, और मेरी नौकरी जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है, और इसलिए उस नौकरी को उस नौकरी के अनुसार करके मैं परमेश्वर का आदर मान कर सकता हूं। उसमें किसी प्रकार की दूजा भाव वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, उसमें सब कुछ जो है मसीहत के अनुसार से होना चाहिए। एक और चीज है कि मेरे पास वर्तमान समय में लोगों के पास गाड़ियां हैं, कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी आपके पास है,
जो साधन है जिससे आप यहाँ से वहाँ आना जाना करते हैं, ये भी मेरे और आपके लिए हम जो अब इसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे प्रभु को आदर मिलता है। मेरी गाड़ियां किधर दौड़ती है, किस काम के लिए दौड़ती है, प्रभु ने दिया है। मेरी कोई ऐसी औकात नहीं कि मैं अपने से कोई चीज खरीद सकूं, प्रभु ने दिया है। तो मेरी गाड़ी कहां दौड़ती है, किस काम के लिए दौड़ती है? क्या वो गलत बातों के लिए जाती है, गलत जगह में जाती है, या परमेश्वर के काम के लिए जाती है, सही जगह पर जहां पर जाना चाहिए वहां जाती है? तो जो कार है, जो गाड़ी है, उससे भी मैं अपने परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। मेरे रिश्तेदारी मेरे पास है, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे परिवार के अन्य लोग, इनसे भी परमेश्वर को महिमा और आदर मिलना चाहिए। जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या मसीहत की बातें नजर आती है? जब हम आपस में मिलते हैं तो हमारी बातचीत, हमारा तौर तरीका किस तरीके का होता है? क्या इनसे भी परमेश्वर को महिमा और आदर मिलता है? तो सुलेमान का यह कहना कि अपनी संपत्ति के द्वारा, यही वो चीजें हैं मेरे पास वर्तमान में, मेरा पोजीशन जो है, मेरी संपत्ति जिसको मैं अपने पास रखे हुए हूं, ये तमाम चीजें हैं। और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं और इससे परमेश्वर की महिमा या आदर होना चाहिए। फिर दूसरी बात जो है यहां पर सुलेमान कहता है, अपनी संपत्ति की सारी पहली उपज दे देकर, अपनी संपत्ति की सारी पहली उपज दे दे करके परमेश्वर की का महिमा करना, परमेश्वर का आदर मान करना। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 22 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 29 पद निकालें तो यहां पर मूसा ने बहुत सुंदर सी बात इजरायलियों के सामने रखा, और वो आज जो है हमारे और आपके लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है, और बहुत ही ये हमारे लिए सिद्ध होता है। वो लिखा हुआ है 22 अध्याय निर्गमन की पुस्तक का 29 पद, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मेरे देने में विलंब ना करना। अब यह बड़ी सुंदर बात है। जब परमेश्वर मुझको और आपको देता है मेरे भूमि की उपज, जितनी भी चीजें मेरे पास है, मेरी भूमि में उपजता है, उन तमाम को देने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें समय पर भोजन, वस्तु, आहार दिया करता है और उत्तम दिया करता है। तो जब मेरे देने की बारी है, भूमि की पहली उपज दे करके, तो इसे देरी से नहीं देना। नवंबर का महीना यदि हमने धन्यवादी पर्व के लिए ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में सेट है, थोड़ा सा डेट इधर सुधर होते रहता है, लेकिन नवंबर के महीने में पूरी भारतवर्ष में धन्यवादी पर्व मनाया जाता है। तो हम कुछ ऐसी तैयारी करके आए कि हमारी भूमि की उपज परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख, अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। इसमें देर नहीं होना चाहिए, बाइबल कहता है। फिर उसके बाद निर्गमन की पुस्तक यदि हम निकालें, निर्गमन की पुस्तक उसका लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय और कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 15 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, फिर उस दिन विश्राम के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 दिन विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्ध समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुगंधदायक, सुगंध देने वाली उपज ठहरे। और उसके बाद 20वें पद में लिखा हुआ है, तब अब जिसको इसको देना है,
अब ये बात थोड़ा सा ध्यान दे, यहां पर चलिए 19 पद भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा, मेल बलि के लिए एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी भूमि की सारी पहली उपज, सारा पहलौठा परमेश्वर को ला करके दे दे उसके भवन में, याजकों के हाथ में, और ऐसा करके हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें। हम अपने से इसके लिए कोई प्रयास न करें, हम ला करके उसको याजक को दे दें। यदि हम उसके आगे बढ़े, गिनती की पुस्तक में दिया है, उसके 18 अध्याय में, गिनती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, और यहां पर भी मूसा ने कुछ बातों को, हिदायतों को लिखा हुआ है। 13वां पद, 18 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए आए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने के में जितने शुद्ध हो उन्हें खा सकेंगे। प्रभु कहता है कि सारा दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, कुछ उसी प्रकार की बातें हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है एक बात, वो ये है कि हमें परमेश्वर जो कुछ देता है हमारी भूमि पर उपज के रूप में, उसे देने में हम देर न करें। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि आज बहुतों के पास भूमि की उपज वाली जैसी कोई चीज नहीं है, और जो चीजें हैं वो है नौकरी। प्रभु ने मुझको और आपको नौकरी दिया है, और मुझे उसमें से प्रभु को भेंट चढ़ाना है, दशवांश देना है, और धन्यवादी बलिदान भी चढ़ाना है। ये तीनों चीजें मुझे उन्हीं चीजों में से चढ़ाना है जो आज प्रभु मुझे कमाने के द्वारा से आशीषित करता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि इन्हें देने में देरी नहीं करना, तो हमें देने में देरी नहीं करना चाहिए, और भूमि की पहली उपज अर्थात प्रथम हिस्सा प्रभु को जाना चाहिए। प्रियो, मैं जहां तक के समझता हूं वो ये है कि जब हमको तनख्वाह मिलता है तो हम लिस्ट बना करके रखे रहते हैं, हम कॉपी मेंटेन करते हैं, और कॉपी में हम इस बात को मेंटेन करते हैं कि क्या 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 हमको खरीदना है और उसमें कितना खर्च आएगा। मुझे नहीं मालूम कि हम सबसे पहले किन बातों को लिखते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में लोगों के साथ बातचीत करके ये जाना है कि दशवांश की बातें बहुत बाद में आती है। हालांकि आपने कुछ पैसा किसी को दिया नहीं है, कहीं खर्च नहीं किया है, लेकिन यह लिस्ट बनना इस बात को बताता है कि आपने दशवांश देने में देरी की है। और यही बात तो जो है मुझको और आपको सीखना है, इसे देने में देरी नहीं करना। उपज की पहली फसल जो है मुझको देना है, अर्थात पहला जो लिस्ट में बनना चाहिए वो मेरा दशवांश होना चाहिए। और जब मैं दशवांश को वहां पर लिख लूंगा, उसके बाद बाकी लिस्ट बनाऊंगा, आप यकीन मानिए अंत में आपके पैसे से सब कुछ आप खरीद सकेंगे और बच भी जाएगा। लेकिन यदि आप पहले दशवांश को नहीं लिखेंगे, उसे बाद में लिखेंगे, तो आप पाएंगे कि दशवांश देने के लिए आपके पास दशवांश नहीं है, कमी पड़ गई कहीं ना कहीं। बहुत फर्क पड़ता है। हम सब इस बात को जान ले कि हमें दशवांश जो है पहले ही लाइन में लिख करके प्रभु को चढ़ाना है, और यही तो परमेश्वर मेरा और आपका चाहता है कि मैं ऐसा करूं। अब जैसे कि सुलेमान ने कहा है, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय के 10वें पद में हमने जो इस भाग को 9वें पद के अंतिम भाग को पढ़ा कि इसे दे करके परमेश्वर की, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। कैसे करेंगे हम प्रतिष्ठा? हम यूं ही दे दे परमेश्वर को, या कोई देने का तरीका है? हाँ, ये खास बात है। आज तक के हमारी जो प्रैक्टिस रही है वो कुछ अलग रही है, लेकिन बाइबल क्या बोलती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 26 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 26 अध्याय
और इसके दूसरे पद से मैं आपके सामने दूसरा और तीसरा पद आपके सामने पढ़ूंगा। तब, अब ये जब तब बोला जा रहा है तो ये तब क्यों कराया है, इसको मुझको और आपको पहले पद को पढ़ करके समझना है। क्या लिखा है? फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पे जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करके चुन ले। मलाकी की पुस्तक में यदि आप जाएं, बहुत ही स्पष्ट है, ये दोनों को मैं जोड़ना चाहूंगा। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, अपना सारा दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। और यहां पर भी क्या कहा जा रहा है? एक ऐसे स्थान में जो परमेश्वर का निवास हो। कैसे लाना? एक टोकरी में ले करके आना। मतलब आप परमेश्वर को भेंट देने के लिए यूं ही किसी भी चीजों पे नहीं ला सकते उसको। मतलब ये एक तरीका दिया हुआ है, पुराने व्यवस्था में ये बातें थी, उसे लेकर के आना, टोकरी में लाना। अब वो टोकरी छोटी तो रही नहीं होगी, क्योंकि बातें भूमि की पहली उपज की चल रही है। और उन समयों में लोगों के पास भूमि बड़े बड़े हुआ करते थे, उपज बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो टोकरियां भी उसी हिसाब से होती थी। और एक टोकरी की बात नहीं, कई टोकरियां साथ में वो लेकर के अपने परिवार के साथ आते थे। और क्या करते थे? अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पद। और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों की शपथ खाई थी, उसमें हम आ गए हैं। याजक को देना और यह कहकर के देना कि परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा मेरे पूर्वजों से किया था उसे उसने दे दिया है और हमने उसे पा लिया है। अब ये जो उपज है, ये जो अंश है, दशवांश है, भेंट है, ये परमेश्वर को अर्पित है। लेकिन हम इसे किसको दे रहे हैं? याजक को। मैं इसके साथ एक पद आपको पढ़ाना चाहूंगा, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की गलत धारणा है। देखिए प्रियो, हमको और आपको चीजें याजक को ही देना है, अर्थात वर्तमान समय में जो पासबान है उसको देना है। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय निकालेंगे, इससे संबंधित बहुत खूबसूरत चीज पौलुस ने लिखा है। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय और 8 पद देखिए, परमेश्वर ने क्या कहा? अपने भूमि की पहली उपज को टोकरी में रख करके लाना, याजक को देना। अब 8वें पद में क्या लिखता है? और यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। याजक भी मरणहार मनुष्य है। परमेश्वर ने उसे अपने भवन में ठहराया है कि लोगों के भेंट को स्वीकार करे, लेकिन उसके बाद का वचन शब्द क्या बोलता है? पर यही जो भेंट जो आप याजक को देते हैं, वहां अर्थात स्वर्ग में वही लेता है जो जीवित है, अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर। ये लोग हमारी भेंट को लेते हैं। हमने दिया याजक को, याजक उसे वेदी के सामने रख करके परमेश्वर को दे देता है और परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। बड़ी खूबसूरत सी कनेक्शन है। तो आप हम जब धन्यवादी पर्व मनाते हैं या भेंट देते हैं, आप याजकों के हाथ में दें और बोले उससे कि ये हम इसलिए दे रहे हैं कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे किया था उसको उसने दे दिया और हमने उसे प्राप्त कर लिया। मरकुस रचित सुसमाचार
12 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, यहां पर देने के संबंध में कुछ और बातें लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 41 पद से, हम जब परमेश्वर को देते हैं, भूमि की पहली उपज देना है और इसे देने में विलंब नहीं करना है। तब यहां पर 12 अध्याय के 40 पद से आगे हम लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार मुझको देना है। हमने देखा पुराने समय की व्यवस्था थी, टोकरी में अपनी भूमि की पहली उपज, क्योंकि उन समयों में नौकरी तो नहीं था, तो भूमि की उपज हुआ करती थी, तो वो टोकरी में लेकर के आना, किस प्रकार हम परमेश्वर को देते हैं, आज भी मायने रखता है। इट मैटर्स। ये परमेश्वर को आज भी जो है ध्यान में है, और यीशु मसीह इस बात को देख रहे हैं कि लोग कैसे पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास था, अर्थात सारी जीविका उसने डाल दी। प्रभु इस बात को देखता है कि लोग किस प्रकार पैसा डालते हैं। कौन लोग पैसा डालते हैं? आपके पैसे का, आपकी क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी बढ़ती में यदि इतना इतना भी डाल दिया तो वो आपके और मेरे नजरों में, मनुष्य के नजरों में बहुत नजर आ रहा है। लेकिन यदि एक विधवा जैसी महिला या यदि गरीब लोग अपने कमाई में का सारा कुछ डाल दे, दशवांश से बढ़ करके डाल दे, क्वांटिटी में वो कम हो, गिनती में वो कम हो, प्रभु कहता है कि इसने सबसे ज्यादा डाला है। तो प्रियो याद रखिएगा, हम प्रभु के साथ चीट नहीं कर सकते। हम ऐसा बहुत सारा धन दिखा करके ये जता नहीं सकते कि हम सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि हम जिसको देते हैं वो परमेश्वर है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस बात को पढ़ा है इब्रानी 7:8 में कि वहां पर वो जो जीवित है वो स्वीकार करता है। हम बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी भेंट को प्रभु के सामने लाएं और उसे डालें। यीशु मसीह देखता है कि कौन दे रहा है, कितना दे रहा है। अब फिर आ जाएं, उसके बाद व्यवस्था विवरण 26 अध्याय फिर आए। कुछ बातें मैं और आपके सामने रखना चाहूंगा। चूंकि अपने धन संपत्ति और भूमि की पहली उपज से परमेश्वर की प्रतिष्ठा, आदर की बात हम कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को ठीक रीति से समझना चाहिए। क्या लिखा है 3 पद से आगे, उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 3 पद से आगे, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसने दे दिया है, हम उसमें आ गए हैं। तब याजक तेरे हाथ से वो टोकरी लेकर परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, क्योंकि भेंट आप चढ़ा रहे हैं, चाहे वो उठाने की भेंट हो, चाहे वो दशवांश की भेंट हो या धन्यवादी भेंट हो, भेंट आप चढ़ा रहे हैं, तो आप ये कहिएगा, क्या कहिएगा, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वो अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र गया, वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उसने एक बड़ी और एक सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों को के साथ बुरा बर्ताव किया, हमें दुख दिया, हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। उसने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से
अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र से निकाल ले आया। और बहुत सारी बातें यदि आप पढ़ते चले जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है। तो उन उपकारों के बदले में परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, और जैसा परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं उस अनुसार से चढ़ाना, तब जो है मैं, मेरा परिवार परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने पाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि अब तक के हमारी जो प्रैक्टिस रही है, हम जो करते आए हैं भेंट चढ़ाने में, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने में और भेंट चढ़ाने में, अब प्रियो हमारा वो तरीका बदल जाना चाहिए। जब आप ले करके आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप यहां पर वेदी के सामने ठहर जाएं और ठहर करके प्रभु का धन्यवाद करें, ये कह करके प्रभु मैं क्या था, मेरा परिवार क्या था। यदि आप अपने पुराने जीवन को लेकर के चले तो वहां पर निश्चित ही हम इस बात को पाएंगे कि हम अन्य जाति से थे, लेकिन आज यीशु मसीह में हम पाए जाते हैं। हम आशीषित हैं, ये तेरी ही ओर से हुआ है, अब इसे तू ग्रहण कर। और फिर उसके बाद यदि आप आगे पढ़ते चले जाएं तो यहां पर जो है तमाम बातों को दे करके 10वें पद के अंतिम लाइन में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, यहोवा के सामने अपने चीजों को रखना और उसको दंडवत करना, यह है उसकी प्रतिष्ठा। जब आप परमेश्वर के सामने झुक जाएं यह कहते हुए प्रभु मेरे इन भेंटों को स्वीकार कर, तो निश्चित ही आप प्रभु का आदर मान कर रहे हैं, और तब फिर परमेश्वर जो है आपको निश्चित ही उसका प्रतिफल बहुतायत से देगा। प्रियो, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ये तमाम बातें कि हम इस प्रकार से परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाएं। अब सवाल एक दो बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं क्यों कर भेंट चढ़ाऊं, मैं क्यों कर परमेश्वर को दूं। लूका रचित सुसमाचार, यह तो पुराने नियम की बात थी जो हमने देखा। नए नियम में मुझको और आपको क्या करना है, मैं क्यों कर भेंट चढ़ाऊं वाली बात हमको समझना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 2 और 3 पद, यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह गांव-गांव में, नगर-नगर में जाकर के प्रचार करते और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते फिरते रहे। और तब उसके बाद 2 पद में लिखा है, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वो ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, हेरोदेश के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां। ये, अब ध्यान से सुनिए, ये अपनी संपत्ति से प्रभु की सेवा अर्थात उसकी महिमा अर्थात उसकी प्रतिष्ठा करते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनको उन जकड़नों से छुड़ाया, उन बंधनों से छुड़ाया जिसमें वो पीड़ित और परेशान थे। मेरे और आपके देने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है क्योंकि परमेश्वर ने मुझको यीशु मसीह में आज पाप के बंधन से छुड़ाया है, और इसलिए मुझको और आपको अपने परमेश्वर को देना है। और जब हम देते हैं तो प्रियो हमें देना है, और उसी के कारण से आज हम यीशु मसीह को अपना पिता और परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। मलाकी की पुस्तक निकालें। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने सवाल किया है हमसे और आप जैसे लोगों से। मलाकी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 6 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मलाकी की पुस्तक उसका 1 अध्याय, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां। अब बड़े मजे से हम और आप लोग जो है प्रभु की प्रार्थना जब बोलते हैं तो कहते हैं हमारे पिता, लेकिन आदर मान की बात हमारे जीवन से हो ही नहीं रही है। तो प्रभु प्रश्न कर रहा है, यदि मैं पिता हूं तुम्हारा तो मेरा आदर कहां, और यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो फिर मेरा भय मानना कहां। हम सोचें इन बातों पर। और ये तमाम चीजें जो है प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम भेंटों को चढ़ाने के द्वारा से उसको आदर मान करें। क्योंकि आगे यदि आप पढ़ते चले जाएं तो
यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा यदि हमारा सब कुछ है तो फिर हमने क्या उसका अपमान किया है या आदरमान किया है। हमको और आपको इस चीज को समझना होगा, क्योंकि 7वें पद में लिखा है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो और इस प्रकार से तुम मेरा अपमान करते हो। तो जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें जब देता है तो उत्तम देता है, जब हम प्रभु को दें तो हम भी उत्तम दें। एक दो पद मैं आपके सामने और एक पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा। पहला इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय, पहला इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय और इसके 10 पद से लेकर के मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। देखिए, देने का एक और कारण दाऊद के द्वारा से हमको समझ में आता है, दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना। तब दाऊद ने सभा के सन्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वो तेरा है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। पराक्रम और सामर्थ के काम तेरे ही हाथों से में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथों में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं या मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझी को दिया है। ये एक कारण और बनना चाहिए। जब हम इन तमाम बातों को लेकर के परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट, उठाने की भेंट, दशवांश की भेंट, हम परमेश्वर का आदर मान करते हैं। और एक अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा, वो ये है, नीति वचन की पुस्तक निकालें। जब हम परमेश्वर को ये सारी चीजें देते हैं तो उसके बाद जो है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करता है। जब हम देते हैं तब ये प्रभु के लोगों के लिए है। विशेष करके क्या लिखा है, यदि आप यहां पर पढ़ें तो सारी बातें लिखी हुई है। फिर 21वें पद को पढ़िए। 21 पद को पढ़ने से पहले आप घर में थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना शुरू करिएगा। 21 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब हम प्रभु को भेंट उचित तरीके से देते हैं तब लिखा है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भाग दूं, अर्थात मैं उनको ताकत दूं कि वे और भी मेहनत करें और उनके भंडारों को भर दूं, और उनके भंडारों को भर दूं। जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें और भी कमाने की ताकत देता है, और भी ज्ञान और बुद्धि देता है कि हम बेहतर कमाते चले जाएं, और हमारा भंडार जो है प्रभु धीरे 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 भरता चला जाता है, भरता चला जाता है, और इतना भरता है प्रियो कि रखने की जगह तक नहीं होती। ये तमाम बातें तब होती है जब उचित रीति से हम परमेश्वर का आदर मान करते हैं अपनी भेंटों को देने के द्वारा से। धन्यवादी पर्व आ रहा है जहां पर हमें धन्यवादी भेंट चढ़ाना है प्रभु को। उचित रीति से उसको प्रभु के सन्मुख लाएं, धन्यवाद करके उसे प्रभु को चढ़ाएं, उसका दंडवत करें। ये आदर मान का तरीका है। प्रभु इसके द्वारा से हम में से प्रत्येक को बहुतायत की आशीष देगा। यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। कर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना, जिंदा रहने की
प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु जीवते सामर्थी परमेश्वर पिता, वचन की इन सच्चाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे सामने रखा। सचमुच में प्रभु, भेंट देना मात्र नहीं है, परंतु प्रभु ये तेरी प्रतिष्ठा करने का एक सुनहरा अवसर हमको देता है। कैसे हमें करना चाहिए तूने इन सारी बातों को हमें बताया है। होने दे परमेश्वर कि आज के बाद से हम जब भेंट दें, दशवांश की भेंट, उठाने की भेंट या धन्यवादी भेंट, हम प्रभु जी उन तरीकों से दे जिससे तू प्रसन्न होता है, जो तुझे स्वीकार योग्य होता है, और उचित दे, ताकि प्रभु जी इसके द्वारा से हम तेरा आदर मान कर सकें और हमें बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि मिले, हम और भी कमाएं और हमारे भंडार जो है भरते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचन के प्रकाशनों के लिए। इस पर बने रहने, इसे पूरा करने की हमारी सहायता और अगुवाई कर, क्योंकि धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनने कबूल कर, आमीन। अब परमेश्वर तुमको आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार, तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।